हेलो एवरीवन। आज के लेसन में 10 और इम्पॉर्टेंट विकेबलरी वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। पहला वर्ड है क्वालिफाई। इसका मीनिंग है बिकम फिट और शो दैट यू आर एबल। यानी जब आप किसी चीज़ के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप वो काम करने के लिए फिट हो जाते हैं, मतलब वो कर सकते हैं। या फिर इट शो दैट यू आर एबल, या फिर ये दिखाता है कि अब आप ऐसा करने के काबिल हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस है यू हैव टू बी टॉलर देन 5.5 टू क्वालिफाई एज अ पुलिस मैन। यानी कि आपको पुलिस बनने के लिए क्वालिफाई करने के लिए 5 फुट 5 इंच से ऊंचा होना पड़ेगा। यानी कि फिर आप क्वालिफाई होंगे, यानी कि आप फिर उसके एबल हो जाएंगे, तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है क्वालिफाई। नेक्स्ट वर्ड है विजिबल। विजिबल का मीनिंग है एबल टू बी सीन। यानी कि जो चीज़ हमें नज़र आ सकता है उसे विजिबल कहा जाता है। यानी कि एग्जाम्पल सेंटेंस है बिफोर द स्टार्स आर विजिबल द स्काई हैज़ टू बिकम क्वाइट डार्क। यानी कि सितारे नज़र आने से पहले आसमान को काला होना पड़ेगा, फिर सितारे विजिबल होंगे, यानी एबल टू बी सीन। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेंसिव। इसका मीनिंग है कॉस्टली और हाई प्राइस्ड। यानी जो चीज़ महंगा होता है उसे एक्सपेंसिव कहा जाता है। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। एग्जाम्पल सेंटेंस है बिकॉज डायमंड्स आर स्केर्स दे आर एक्सपेंसिव। यानी कि क्योंकि डायमंड स्केर्स है, यानी बहुत कम मिलते हैं, इसलिए वो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत कॉस्टली हैं, हाई प्राइस्ड है, बहुत महंगे हैं। तो एक्सपेंसिव वर्ड का मीनिंग हुआ महंगा। नेक्स्ट वर्ड है होल सेल। इसका मीनिंग है इन लार्ज क्वांटिटी लेस देन रिटेल प्राइस। यानी कि जब आप ज़्यादा तादाद में कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो उसे आप कहते हैं कि मैंने ये होल सेल में परचेज़ कर लिया। यानी कि जब ज़्यादा तादाद में आप कोई चीज़ ख़रीद लें तो वो होल सेल में होता है। और इसका अगला मीनिंग है लेस देन रिटेल प्राइस। यानी कि रिटेल प्राइस जो होता है ना, जो आम दुकानदार लोगों पर चीज़ें बेचते हैं कम क्वांटिटी में, उससे जो प्राइस होता है उससे कम होता है। यानी कि कम चीज़ ख़रीदेंगे कम क्वांटिटी तो आपको प्राइस ज़्यादा होगी, लेकिन अगर आप लार्ज क्वांटिटी में ख़रीदें बल्क में तो वो होल सेल होता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है बाय बाइंग माई एग्स होल सेल आई सेव $15 a year। यानी कि मैं अपने एग्स होल सेल में ख़रीदता हूँ तो इससे मैं साल में $15 बचाता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है डिसेंड। इसका मीनिंग है गो और कम डाउन फ्रॉम अ हायर प्लेस टू अ लोअर प्लेस। यानी कि जब आप किसी हायर प्लेस से ऊंची जगह से नीचे की तरफ आते हैं तो उसको डिसेंड कहा जाता है। सॉरी, इस वर्ड का एग्जांपल लिखना मैं भूल गया। नेक्स्ट वर्ड है मेजॉरिटी। मेजॉरिटी को कहते हैं अक्सरियत, यानी कि ज़्यादा लोग, यानी कि द लार्जर नंबर, यानी कि ज़्यादा नंबर, या फिर ग्रेटर पार्ट। जो ग्रेटर पार्ट होता है, स्मॉलर नहीं। स्मॉलर को माइनॉरिटी, जबकि ग्रेटर पार्ट मेजॉरिटी। जबकि अगला मीनिंग है इसका मोर देन हाफ, यानी कि हाफ, आधे से ज़्यादा। एग्जाम्पल सेंटेंस है अ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स वाज नीडेड फॉर द बिल टू पास। यानी कि बिल को पास होने के लिए मेजॉरिटी वोट्स चाहिए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10 वोट्स हैं तो 6 वोट्स चाहिए बिल को पास करने के लिए, जैसा कि मीनिंग में लिखा है मोर देन हाफ। जबकि नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस है इन सम कंट्रीज द गवर्नमेंट डज नॉट स्पीक फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। यानी कि कुछ ममालिक में, कुछ कंट्रीज़ में गवर्नमेंट मेजॉरिटी के लिए आवाज़ नहीं उठाती है, यानी कि जो लार्जर नंबर होता है लोगों का उनके लिए आवाज़ नहीं उठाती है। नेक्स्ट वर्ड है डिबेट। इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन है डिबेट। इसका मीनिंग है अ डिस्कशन इन विच रीजंस फॉर एंड अगेंस्ट समथिंग आर ब्रॉट अबाउट। यानी जब किसी टॉपिक के बारे में या उसके हक में कोई रीजंस दिए जाते हैं या उसके अगेंस्ट, तो इस तरह के डिस्कशन को डिबेट कहा जाता है। एग्ज़ाम्पल है डिबेट इन द यूएस सेनेट लास्टेड फॉर 9 days। यानी कि यूएस सेनेट में 9 दिन तक डिबेट जारी था, यानी जिसे हम बहस कहते हैं। तो ये 9 दिन तक जारी था, यानी किसी टॉपिक के बारे में डिबेट चल रहा था, या तो लोग उसके
फेवर में रीजंस दे रहे थे या उसके अगेंस्ट, तो इस डिस्कशन को कहा जाता है डिबेट। नेक्स्ट वर्ड है वैनिश। वैनिश का मीनिंग है टू डिसअपियर सडनली और सीज टू एग्जिस्ट, यानी कि जिसे हम कहते हैं ना गायब हो जाना या फिर ख़त्म हो जाना, उसको कहते हैं वैनिश। द मैजिशियन मेड द रैबिट वैनिश फ्रॉम द हेड, यानी कि मैजिशियन ने हेड से रैबिट को, खरगोश को वैनिश कर लिया, गायब कर लिया। नेक्स्ट वर्ड है अप्रोच। इसका मीनिंग है टू मूव टूवर्ड्स और नियर समथिंग, यानी कि किसी चीज़ की तरफ जब आप करीब जाते हैं तो आप उसको अप्रोच करते हैं, उसकी तरफ अप्रोच करते हैं। एग्ज़ाम्पल है वी डिसाइडेड टू अप्रोच द इशू इन अ मोर कंसिलिएटरी मैनर, यानी कि हमने फ़ैसला कर लिया कि हमने इस इशू की तरफ कंसिलिएटरी मैनर में अप्रोच करना है, यानी कि फ्रेंडली वे में हमने इस इशू को अप्रोच करना है, इसके करीब जाना है, यानी इसको सॉल्व करना है। लास्ट वर्ड है डिटेक्ट। डिटेक्ट का मीनिंग है टू डिस्कवर और फाइंड समथिंग दैट इज़ हिडन और हार्ड टू सी, यानी जब आप किसी चीज़ का पता लगा लें तो उसे डिटेक्ट कहा जाता है, या आप डिस्कवर कर लें उसके, या फाइंड तलाश कर लें। एग्जाम्पल है द पुलिस वर एबल टू डिटेक्ट द थीव्स फिंगरप्रिंट्स ऑन द विंडो, यानी कि पुलिस ने चोर के फिंगरप्रिंट्स को डिटेक्ट कर लिया, यानी उन्हें डिस्कवर कर लिया। तो ये थे आज के लेसन के 10 इंपॉर्टेंट विकेबलरी वर्ड्स। आई होप आप लोगों को ये लेसन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। गुड बाय।